ओके हाय, आ जाओ। हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन क्लास 8 के साथ। तो लास्ट क्लास मेंसुरेशन में हम लोग बहुत सारे एरियाज का बात किए थे, पेरीमीटर का बात किए थे, फॉर्मूलाज का बात किए थे, एक चार्ट तुम लोग को दिए थे सारे फॉर्मूला का, वो कंप्लीट भी किए थे। आज हम लोग कुछ सम्स के साथ स्टार्ट करते, आ जाओ। ठीक है, देखो ये तुम लोग को सामने सम्स दिख रहा होगा, एक और आईडी से लॉग इन किया हुआ है, वहां तुम लोग प्लीज सम्स देख लो। तो आ जाओ, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। पहले कौन कौन से सम्स के साथ देख लो। सबसे पहले हम लोग सम नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों सम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो सबको स्टार्ट कर दो पहले तो विद सम नंबर 1। ठीक है ना, बहुत इजी सम है, एकदम घबराने का बात नहीं है। सबसे पहले सम नंबर 2 करो, 1 नहीं। सबसे पहले सम नंबर 2 करो, स्टार्ट विद सम नंबर 2, स्टार्ट विद सम नंबर 2, देन गो टू 3 एंड देन गो टू 1। ठीक है, 2 3 फिर 1 पे जाओ। जल्दी से स्टार्ट कर दो सम नंबर 2 फटाफट से। ओके आ जाओ, आई बिलीव सबका हो चुका होगा। एक सेकंड रुको, 2 मिनट और लो, फटाफट से करो। ओके सो आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2 के साथ पहले। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2 के साथ, आ जाओ।
तो सम नंबर 2 में देखो क्या बताया है तुमको। सबसे पहले तो बोला रेक्टेंगल इज 16 मीटर बाय 9 मीटर। तो सबसे पहले तुमको बोल दिया कि मेरे पास एक रेक्टेंगल तो है, ठीक है, मेरे पास एक रेक्टेंगल तो है, रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया है 16 मीटर बाय 9 मीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 16 मीटर है इसका लेंथ एंड 9 मीटर है इसका ब्रेथ, ठीक है। फिर क्या बोला है देखो, बोला फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इक्वल्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एकदम इंग्लिश को अगर हिंदी में समझो, बोला है एक स्क्वायर का साइड बताओ, ठीक है, और वो स्क्वायर कैसा होना चाहिए कि उस स्क्वायर का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि हम बोलते हैं अगर मेरे पास ये रहा एक स्क्वायर, ठीक है, ये रहा मेरा स्क्वायर जिसका मेरे को साइड नहीं पता, जिसका मेरे को साइड नहीं पता, लेकिन सम में क्या बोला है कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ये बोला है ना सम में। रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल ही लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है ना मेरे को, लेंथ और ब्रेथ। तो यहां से 16 इंटू 9 कितना आ गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे को एरिया मिल गया रेक्टेंगल का। तो हम बोल सकते हैं ना ये एरिया होगा स्क्वायर का, करेक्ट, ये एरिया होगा स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर के जगह क्या साइड इंटू साइड लिख सकते हैं? हर जगह साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? साइड स्क्वायर। अब अगर मेरे को साइड निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आएगा और इधर आके क्या हो जाएगा बता दो। जब होल स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। और यहां बच गया केवल साइड। तो मेरे को मिल गया साइड कितना? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देख लो, तो इसका साइड मेरे को यहां से मिल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है सब में चेक करते आओ। बोला है बाय हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बोला है कि पहले तो एक काम करो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लो, फिर स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकाल लो। साइड तो मिल गया ना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का पेरीमीटर निकालने के बाद बताओ कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है। यही तो बोला है। तो अब पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू 16 प्लस 9, ठीक है, आएगा 50 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 12 यानी 48 सेंटीमीटर। बताओ तो कितना बड़ा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, कितना ज्यादा है? 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। कैसे निकालेंगे? माइनस करके, ठीक है। सो लिखना है देयरफॉर रेक्टेंगल एक्सीड्स स्क्वायर बाय कितना से? 50 माइनस 48 यानी 2 सेंटीमीटर से ये इसको एक्सीड करता है। हाँ बाबू, मीटर दिया है क्या? ठीक है, हम सब सेंटीमीटर में कर दिए, तुम लोग मीटर कर देना। हम सारा सम सेंटीमीटर समझ के कर दिए, ठीक है। सब कुछ हम सेंटीमीटर समझ के कर दिए, तुम लोग मीटर कर देना उसको, ठीक है ना बाबू लोग। और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम गलती से सबको सेंटीमीटर समझ लिए। चलो, किसी को इसमें डाउट है तो मेरे से पूछ लो। अभी तक लास्ट क्लास या इस क्लास में किसी भी चीज में किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, नेक्स्ट सम में आ जाओ तुम लोग। नेक्स्ट सम में आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट सम वुड बी सम नंबर 3, ठीक है। सम नंबर 3 एंड सम नंबर 1 फटाफट से करो, जल्दी जल्दी से करो। सम नंबर 3 एंड सम नंबर 1 जल्दी से स्टार्ट कर दो।
चलो आ जाओ, स्टार्टिंग विद सम नंबर 3, ठीक है। तो देखो सम नंबर 3 में क्या बोला है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ, पहले तो पैरेललोग्राम बोल दिया, पैरेललोग्राम बना हुआ है। स्टार्टिंग विद सम नंबर 3, तो बोला है मेरे पास है पैरेललोग्राम, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा लग नहीं रहा है, लगा देते हैं। लग गया, ठीक है, इतना में काम चला लो तुम लोग। तो बोला है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 एंड 18। दो साइड दे दिया है, क्या क्या, एक 24 सेंटीमीटर और एक 18 सेंटीमीटर। दो साइड्स पैरेललोग्राम का मेरे को दे दिया। फिर क्या बोला, बोला डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स इज 12। ध्यान से देखो, ये दोनों लॉन्गर साइड हुआ ना, ये 24 तो ये भी 24। तो बोला दोनों लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है तुमको, 12। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ध्यान दो, दोनों लॉन्गर साइड के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है तुमको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला है, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर शॉर्टर साइड्स। लास्ट लाइन में हम एकदम एंड में जाएंगे, क्यों जाएंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम के एरिया का, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बताओ तो मेरे को, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। इस सब में बेस कितना दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, ये बेस होता है, बेस क्या होता है, ये बेस कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। सो बेस दिया हुआ है 24, हाइट कितना दिया हुआ है 12। हाइट दिया हुआ है 12। तो यहां हम अगर एरिया निकालें तो एरिया कितना होगा बताओ, कितना होगा 24 इंटू 12, बता दो मेरे को। ये आ गया 288, ठीक है। सो आया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मेरे इस पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है ना, ये हो गया मेरे इस पैरेललोग्राम का एरिया। एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो ये आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लो। अब अगर हम मान लो इस पैरेललोग्राम को ऐसे नहीं बट टेढ़ा करके बनाए, कैसे टेढ़ा करके, ध्यान से देखो, इस पैरेललोग्राम को अब हम 18 सेंटीमीटर वाला साइड को ऊपर रखेंगे और 24 सेंटीमीटर साइड वाले को साइड इधर रखेंगे। ये भी तो हम कर सकते हैं, पैरेललोग्राम हम चाहे ऐसे रखे या वैसे रखे, एक ही बात हुआ ना। तो यहाँ पे अब हम बोलते हैं कि ये होगा 18 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों लॉन्गर साइड है और ये दोनों क्या है, शॉर्टर साइड। और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दी शॉर्टर साइड, करेक्ट। ये हो गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन दी शॉर्टर साइड। अब चाहे पैरेललोग्राम को तुम सीधा रखो, टेढ़ा रखो, ज्यादा टेढ़ा रखो, किसी भी एंगल में रखो, एरिया तो उतना ही होगा, एरिया थोड़ी बदल जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा ना। चाहे पैरेललोग्राम को सीधा रखो या टेढ़ा रखो, एरिया क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम को हम टेढ़ा किए, इसका एरिया भी उतना ही होगा जो हम ऊपर से निकाले थे, होगा ना। अगर हम मान लो इसको हम अज्यूम करते h, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा बता दो, बेस इंटू हाइट। अभी बेस कितना है 18, तो यहाँ पे होगा बेस इंटू हाइट, करेक्ट। ये हो गया एरिया बेस इंटू हाइट। दिस शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल एरिया जो हम ऊपर निकाले थे। तो हम बोल सकते हैं ना 18 इंटू हाइट मस्ट बी इक्वल टू 288। तो यहां से h कितना होगा 288 बाई 18, करेक्ट। h कितना होगा 288 बाई 18। तो देख लो हाइट कितना निकला 288 बाई 18 कितना होता है, देखो ये हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 288 बाई 18 करके मेरे पास आ गया 16। सो डिस्टेंस बिटवीन दी शॉर्टर साइड्स कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हुआ ये सम? किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं ना। पहले हम नॉर्मली जो जो दिया हुआ था अज्यूम करके एरिया निकाल लिया है, उसके बाद क्या किए पैरेललोग्राम को टेढ़ा कर दिए, तो शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस को हम हाइट ले लिए, तो दैट हाइट इनटू बेस विल बी एरिया। हाँ ठीक है, चलो अब फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो जिनका भी नहीं हुआ था, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर सम नंबर 1 में जाओ, ठीक है। फटाफट से इसको पहले नोट डाउन कर लो जिनका नहीं हुआ था, फिर सम नंबर 1 में जाओ, जल्दी से स्टार्ट कर दो बाबू लोग।
ओके आ जाओ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है चलो। सो सम नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। सम नंबर 1 में रेक्टेंगल ही है, सो रेक्टेंगल बना हुआ ही है ऑलरेडी। So let's start with sum number 1. तो क्या बोला है सम नंबर 1 में, देखो सम नंबर 1 में बोलता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 9:5। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल शेप का कोई फील्ड होगा, उसका लेंथ और ब्रेथ किस रेशियो में है, 9:5 के रेशियो में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये होगा 9th वाला पार्ट और ये होगा 5 वाला पार्ट। तो हम बोलते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा 9x और ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा 5x। रेशियो दिया था ना, दिया था लेंथ इज टू ब्रेथ कितना 9:5, ये दिया हुआ था ना मेरे को। तो कॉमन रेशियो को x लिए तो लेंथ हो गया 9x, ब्रेथ हो गया 5x। ये पता है ना कि लेट दी कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है, पता है ना ये कि क्यों हम लोग ये कॉमन रेशियो को x लेते हैं। किसी को नहीं अगर पता है तो हम बता देते हैं, एक बार समझ लो, ठीक है। अगर इफ एनीबॉडी डजंट नो हम बता देते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो देखो मान लो तुमको एक नंबर दिया हुआ है, सपोजेटली 20/15, ठीक है। तुमको एक नंबर दिया 20/15, बोला है लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करो। ये सम में नहीं है, कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है हम वो बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरे मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है गाइस, प्लीज ध्यान दे देना। सो मान लो एक नंबर दिया है 20/15, ठीक है। इसको अगर हम लोएस्ट टर्म्स में लेकर आते हैं, बोला इसका रेशियो बताओ, तो तुम क्या करोगे 5 4 20, 5 3 15। तो इसका रेशियो कितना आएगा 4/3, यानी 4:3, है ना। इसका रेशियो कितना आएगा 4:3। मान लो तुमको एक नंबर दिया है 12/9, क्या नंबर दिया है 12/9, बोला लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करो। पहले समझ लो, नोट डाउन नहीं करना है, टाइम दे देंगे, कर लेना बात। एक नंबर दिया है 12/9, बोला इसका रेशियो बताओ। तो तुम क्या करोगे, इसको काटोगे 4 3 12, और सॉरी 3 4 2, ठीक है, और 3 3 9। तो इसका रेशियो कितना आया 4/3, अगेन 4:3। तुमको मान लो एक और नंबर दिया है ऐसे, क्या नंबर है 24/18, ठीक है। क्या नंबर दिया 24/18। अब अगर बोला इसको रिड्यूस करो तो तुम क्या करोगे 6 4 24 एंड 6 3 18। तो इसका भी रेशियो कितना आया 4:3। तो देखो तीन अलग अलग सम था जहां पे अलग अलग नंबर्स थे सारे, करेक्ट। तीन अलग अलग सम जहां पे नंबर्स क्या थे, सारे अलग अलग थे, लेकिन तीनों का रेशियो कितना आया है 4:3। तीनों का रेशियो क्या आया है 4:3। अब अगर मान लो हम तुमको बोले एक सम में रेशियो गिवन है 4:3, रेशियो क्या है 4:3, हम बोले तुम इसके ओरिजिनल नंबर क्या होगा बताओ। अब ऐसे कैसे बताए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, हो सकता है 20/15 होगा ओरिजिनल, हो सकता है ओरिजिनल 12:9 भी था, हो सकता है ओरिजिनल 24:18 रहा होगा। अब अगर हमको रेशियो दे दिया और बोला ओरिजिनल नंबर क्या था, वहां पहुंचो, तो कैसे पहुंचे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक तरीका है हमको उस ओरिजिनल नंबर में पहुंचने का, एक तरीका, क्या तरीका है, अगर हम अपना रेशियो को पता लगा ले कि किस नंबर से काटा गया था, इन दोनों को किस नंबर से काटा गया था 5 से, इन दोनों को किससे काटा गया था, कैंसिल किया गया था 5 से कैंसिल किए थे। तो अगर हम रेशियो के बोथ साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 5 4 20, 5 3 15, ओरिजिनल में पहुंच गए ना, है ना। यहां पे भी पता लगाओ किस नंबर से काटा गया था 3 से काटा गया था, किससे काटा गया था 3 से। तो अगर हम रेशियो के दोनों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड किया 6 है ना। तो अगर हम अपने रेशियो के दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ओरिजिनल नंबर में पहुंच जाएंगे, है ना। उसी तरह से इस सम में मेरे को रेशियो क्या दिया हुआ है 9:5, लेकिन मेरे को तो ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता कि कौन से नंबर से इसको काटा गया था। तो हम क्या मान लेंगे कि इसको कौन से नंबर से काटा गया था, x से काटा गया था।
तो हम इस वजह से क्या कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, सो दैट हम एटलीस्ट x के टर्म्स में ही सही बट ओरिजिनल नंबर में पहुंच जाए। तो मेरा ओरिजिनल नंबर अब क्या हो गया, 9 into x एंड 5 into x। इसका मतलब होता है लेट द कॉमन रेशियो बी x। अभी समझ में आया ये कॉमन रेशियो हम लोग क्यों लेते हैं, क्लियर हुआ ना? ये किसी का नोट डाउन करना है तो कर लो, अगर टाइम दे दे रहे 2 मिनट की नोट डाउन कर लो, किसी को करना है तो फिर हम सब में जाएंगे। चलो, सो आई बिलीव सबका नोट डाउन करना हो गया होगा। ये सम में आते हैं, ठीक है? हम रेशियो वाला ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहे हैं, आ जाओ। सो लेट्स कम ऑन टू दी सम। तो सम बोला था मेरे को रेशियो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन था, तो हम कॉमन रेशियो 9x और 5x ले लिए। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? और एरिया देखो सम में गिवन है, कितना गिवन है एरिया? 14580। तो क्या हम यहां से पहले ये लिख देते कि लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी एरिया। तो लेंथ मेरे को दिया हुआ है 9x, ब्रेथ मेरे को कितना दिया है 5x, और एरिया कितना दिया है 14580, ठीक है? सो यहां से क्या हम ये लिख सकते हैं कि 45x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 14580। 9x इंटू 5x कर दिए, तो यहां से ये बोल सकते हैं x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 14580 बाई 45। ये बोल सकते हैं हम 324, ये बोल सकते हैं हम, देख लो 14580 बाई 45, ठीक है? कितना आता है देख लो, 14580 डिवाइडेड बाई 45 गिव्स मी 324। तो हम बोलते हैं x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 324। अब जब हम x का ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट ओवर, ठीक है? लास्ट क्लास बात किए थे हम लोग इसका। तो रूट ओवर 324 कितना होता है 18, ठीक है ना? 324 का रूट होता है 18। किसी को अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मेरा स्क्वायर रूट का सेशन प्लीज चेक कर लेना। तो रूट ओवर 324 होता है 18। हाँ, अब सब में क्या बोला है देखो, सब में आगे अब क्या बोला है देखो, यहां सॉल्व कर दे रहे, चेक करने दो मेरे को सम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड विद अ फेंस। अब मेरे को क्या बोला कि मेरा जो ये फील्ड है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, वो एक कांटा वाला जो वायर आता है, तुम लोग देखते हो थ्रू आउट घर के चारों तरफ लगाया भी जाता है, बाउंड्री। तो हम जब फेंस लगाते हैं तो फेंस कहाँ लगाते हैं, बाउंड्री में लगाएंगे। पूरे खेत भर में तो फेंस नहीं कर देंगे, खेत किस काम का, पूरा कांटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम बाउंड्री में अगर कोई काम करना है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। सो अब हम निकालेंगे पहले पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, करेक्ट? लेकिन मेरे पास अभी लेंथ और ब्रेथ मिला है क्या, हमको बता दो तो। नहीं, लेकिन x मिल गया है, तो अब लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा क्या, तो निकाल लो ना। लेंथ कितना होगा 9 इंटू 18, कितना हो गया 9 इंटू 18, और ब्रेथ हो जाएगा 5 इंटू 18। तो देख लो लेंथ हो गया 9 इंटू 18 यानी 162 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हो गया 162 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हो जाएगा 5 इंटू 18 यानी 90 सेंटीमीटर, ठीक है? सो लेंथ और ब्रेथ दोनों मेरे को पता चल गया। अब पुट कर दो पेरीमीटर निकालने के लिए, तो 2 इंटू 162 प्लस 90 यानी ये आ गया, देख लो 504 सेंटीमीटर, ठीक है? ये तो आ गया मेरा पेरीमीटर। अब जिस लेबर को, जिस मिस्त्री को तुम बुलाए थे, सम क्या बोलता है देखो, बोलता है कि रेट है 3.25 पर मीटर। ओ, ये भी सब मीटर में दिया है, वापस सेंटीमीटर में कर दिए क्या? ये सब मीटर में दिया है, ठीक है ना? लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो ये हो गया 504 मीटर। जिस लेबर को तुम बुलाए थे, जिस भी आदमी को कि मेरे फेंस लगा दो, वो बोलता है हम 1 मीटर का 3.25 रुपया लेंगे।
1 मीटर फेंस लगाने का 3.25 रुपया लेंगे, तो टोटल 504 मीटर लगाने का कितना रुपया लेगा? इतना इंटू 3.24। तो टोटल कॉस्ट निकालना है मेरे को, है ना? तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? पेरीमीटर इंटू कॉस्ट पर मीटर, कि 1 मीटर का कितना कॉस्ट है उतना इंटू पेरीमीटर, यानी 504 इंटू 3.24। तो कितना रुपया ले लिया वो देखो? 3.25 है क्या? हाँ 3.25। सो ये लिया 1638 रुपीज मेरे से टोटल फेंसिंग करने का। चेक कर लो, टोटल कॉस्ट लगा मेरा 1638 रुपीज फेंसिंग टोटल करने का, ठीक है ना? तो सम नंबर 1 थोड़ा बड़ा था, इस वजह से लास्ट में करने को दिए थे तुम लोगों को। खैर, तो ये सबको समझ में आया अच्छे से पूरा सम? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो मेरे से। कोई डाउट नहीं है? हाँ बाबू, हम जैसे आप 45x स्क्वायर के हम ऐसे तोड़ के कर देंगे। कोई बात नहीं, करेक्ट आया ना आंसर अच्छे से? चलो ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। सी यू ऑल नेक्स्ट डे। चलो बाय बाबू लोग। इसको नोट डाउन कर लो, जिनका भी नहीं हुआ है हम हट जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना कोई भी, ठीक है? फटाफट से कर लेना। चलो सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास।